आपको कम करना है तो इसमें से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये ग्रिड लाइंस तो वैसे भी आपकी प्रिंट में शो नहीं करती। देखिए हमने कंट्रोल पी किया, क्या यहाँ पर शो कर रही है? नहीं कर रही। तो अगर आपको कोई मतलब कम चाहिए तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, हट जाए। ठीक है, आ गया समझ में? बताइए अब और क्या पूछना है इसमें। हो गया तो सभी आ गया सब। हाँ किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बस ये टाइप है, आपको लेटर्स टाइप में लेना है। ईमेल मैसेज में कैसा जाएगा? ओनली नॉर्मली मैसेज टाइप में जाएगा, पेज नहीं जाएगा सामने वाले के पास। एनवलप्स करेंगे तो एनवलप्स में जाएगा, ऊपर पहले एनवलप आएगा फिर नीचे आएगा। इसके अलावा आप इसका देखिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज में दो ऑप्शन दिए। प्रिंट निकालना है तो क्या कर सकते हो आप? प्रिंट पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इसको पीडीएफ में सेव करना है, पीडीएफ में सेव करना बताया था, तो आप यहाँ से वो जो इंडिविजुअल वाला आता है सबसे ऊपर वाला, उस पर क्लिक कर दोगे। फिर पीडीएफ में सेव कर सकते हो। ईमेल करना है तो ईमेल पर क्लिक कर दो, लेकिन उसमें ईमेल आईडी होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ एंट्रियां की हैं तो उसमें ईमेल आईडी वाला कॉलम जरूर होना चाहिए, और ईमेल आईडी सही सही होनी चाहिए तभी जाए। ठीक है, अब हम आगे का बता दें। रिव्यू। ठीक है, अगला जो टैब है मेलिंग्स के बाद अगला है रिव्यू। मतलब इसमें नॉर्मली काम क्या आएगा मेलिंग्स का? किसी को भी एक साथ, मतलब आपके पास बहुत सारा डाटा है, एक ही आपके पास एक ही लेटर है या फिर एक ही मैसेज है, और उसमें जो है बस नाम वगैरह ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, फॉर्मेट भी सेम है। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आप इस तरह का मतलब एक लिस्ट बनाकर आप उस डाटा को इसमें यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ से अभी लिस्ट बनाई थी, अपन फिर से ओपन कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, इसलिए हम डबल से बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक कोई मैसेज है, वो सबको देना है या फिर कुछ भी, जो भी आप अब अपने अकॉर्डिंग ले लेना। उसमें क्या ऊपर कुछ नाम वगैरह वो चेंज होने और नीचे चेंज होने, बीच का सेम है। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तो आपको मान लीजिए 100 है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई ये मान लीजिए ये लेटर है, ठीक है, ये लेटर इसको हमें कई व्यक्तियों को देना है, लेकिन हमारे पास अपन सिलेबस में हमारे पास डाटा बहुत सारे लोगों का है। हम क्या चाहते हैं, सिर्फ नाम, यहाँ पर नाम नंबर वगैरह जो भी आपने लिया है वो चेंज होना चाहिए, बाकी सब सेम आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बनाओ, उसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन भरो, और एक बार में आप सबको एक साथ प्रिंट भी निकाल सकते हो। मेल करना है तो मेल भी कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? इसलिए अपन मेल मैच ऑप्शन का यूज करते हैं। अब इसके बाद अगला है अपना रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में सबसे पहला ऑप्शन है स्पेल एंड ग्रामर चेक। तो इसका क्या यूज है रिव्यू टैब का? जैसे कि लिखा हुआ स्पेलिंग, स्पेलिंग यानी क्या होता है, कोई भी स्पेलिंग किसी भी वर्ड की, और ग्रामर चेक। तो आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो अभी तो आपके सामने क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीटेड, यू आर गुड टू गो। इसका मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, आप अगर आपको लग रहा है आपके डॉक्यूमेंट में आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है या फिर ग्रामर मिस्टेक की है, तब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसकी शॉर्टकट की होती है F7, जो फंक्शन की होती है ना ऊपर, F7 होती है। तो इसका क्या यूज है देखिए, वैसे तो नॉर्मली जब भी अगर कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत होती है तो MS वर्ड के अंदर नीचे क्या आ जाती है, रेड लाइन आ जाती है। जैसे कि इस वर्ड की स्पेलिंग गलत, रेड लाइन आ गई। ठीक है, फिर भी अगर आपको पता नहीं है, मतलब आपको टूटी फूटी पता है कि इसकी स्पेलिंग ये हो सकती है लेकिन कंफ्यूजन है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि हम यहाँ पर दो तीन वर्ड्स गलत कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट में क्लिक है, हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर जाएंगे। देखो ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर लिया, और उससे रिलेटेड वर्ड्स भी दे देता है। या तो आप राइट क्लिक करोगे तब भी दे देता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, यहाँ पर भी दिया है। तो आप यहाँ क्या करोगे, या तो इस पे क्लिक कर दो या फिर यहाँ पर क्लिक करके चेंज पर क्लिक कर दो। देखो ऑटोमेटिक वो अगले वर्ड में पहुंच गया। अब आप वेयर लिखना चाहते हो, वर लिखना चाहते हो, या फिर ये वेयर लिखना चाहते हो, किस टाइप में, बाहर लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से चेंज पर क्लिक कर दो। नीचे ऑप्शन दे रहा है वो इसकी मीनिंग भी दे रहा है। बाहर का मतलब केबल होता है, और यहाँ पर कनेक्ट होता है, रोप होता है। ठीक है, स्पेलिंग मतलब उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी दे रहा है। ये ऑप्शन दिया है ना,
इस पर आप क्लिक करके सुन भी सकते हो। अभी अपने इसमें साउंड नहीं है, आप इस पर क्लिक कर दोगे, जैसे अपन गूगल पर जाते हैं उस पर क्लिक करिए तो वो पढ़ देता है पूरा, इस तरह से यहाँ पर ये सुनाएगा भी अपन को। ठीक है, अपन यहाँ से चेंज पर क्लिक कर देंगे, देखो अब हट गया, ये इस तरह से ऑप्शन आने लगेगा, डायलॉग बॉक्स आने लगेगा। आया समझ में? इसके अलावा आपने देखा होगा कि कहीं पर भी, जैसे कि ये है, अपन यहाँ पर कोई आप ब्लू लाइन आती है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई टेक्स्ट गलत, मतलब ये तो क्या गलत लिखते हो तो रेड लाइन आती है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्लू लाइन आती है, जैसे कि ये आ रही है। तो जहां पर रेड लाइन आती है उसका मतलब रहता है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, और जहां पर ब्लू लाइन आती है उसका मतलब रहता है ग्रामर मिस्टेक है। मतलब स्पेलिंग तो सही है लेकिन ग्रामर, मतलब उसकी जो मीनिंग है वो गलत है, या तो उसमें कहीं स्पेस कम दिया है आपने, या डॉट आना था, कॉमा आना था, या फिर और किसी वजह से क्या हो रहा है कि वो गलत बता रहा है। मतलब ब्लू लाइन इसका है कि स्पेलिंग सही है और ग्रामर गलत है, और रेड का मतलब क्या है, स्पेलिंग ही गलत है। आप क्या करेंगे, F7 दबाएंगे या फिर इस पर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसने सेलेक्ट कर लिया, आप क्या लिखना चाहते हैं, साइड बार या फिर साइड बैंड, जो भी लिखना चाहते हैं आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। या फिर आप जब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तब भी ये ऑप्शन देता है, मतलब सेम ऑप्शन है, बस ये क्या है शॉर्ट में दे दिए, यहाँ पर आपको पैसे दे दिए। अगर आप यहाँ से कर देते इग्नोर, इग्नोर का मतलब क्या होता है कि हम इसमें चेंज नहीं करना चाहते, इग्नोर कर दोगे तो वो अगले में चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, क्लिक करोगे, चेंज कर दोगे, लेकिन एक ऑप्शन दिया है चेंज ऑल। अब जैसे कि यही वाली स्पेलिंग मिस्टेक आपने हर एक जगह पर की हुई है, तो आप क्या करोगे, चेंज ऑल कर दोगे, तो जहां जहां आपने ये मिस्टेक की है वो वहां वहां आपको दे देगा। ठीक है, मतलब चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिक इसने ग्रामर सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेक्स्ट क्यों सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक है। अब यहाँ पर ये बता रहा है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कंसाइडर, जो भी बताएगा वो अपन क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से नीचे बता भी रहा है कि आपको क्या क्या इसमें करना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अपन दे देते हैं स्पेस, देखो ऑटोमेटिक यहाँ से हट गया ऑप्शन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आए समझ? ये एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड के नीचे जो रेड लाइन आती है उसका क्या मतलब होता है, ब्लू लाइन आती है उसका क्या मतलब होता है। तो आप ब्लू लाइन आती है उसका क्या मतलब होता है, ग्रामर मिस्टेक है, और जो रेड लाइन आती है उसका मतलब क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अभी भी आ रही है, क्यों आ रही है, अपन एक बार और स्पेस देकर देखते हैं, शायद इसमें कॉमा वगैरह या डॉट वगैरह लगना था। देखिए अब नहीं आ रही ब्लू लाइन, तो इस वजह से भी आती है। इसके अलावा एमएस वर्ड उन्हीं वर्ड्स को लेता है जिनका कोई मीनिंग होता है, मतलब इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अपन हिंदी का कोई वर्ड इंग्लिश में लिखते हैं तो वो रेड बताता है। जैसे कि किसी का नाम होता है, अपन यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे कि अपन लिखते हैं अजय, रेड बताएगा। अभी अपन ने कैप्स लॉक ऑन है, अपन कैप्स लॉक बंद कर देते हैं। देखो लिखी तो हमने स्पेलिंग सही है लेकिन गलत बता रही है, क्यों, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसलिए जिस वर्ड का कोई मीनिंग होता है वो ही वो ब्लू बताता है, नहीं तो आप हिंदी का कोई नाम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमेशा रेड लाइन आती है, भले स्पेलिंग सही है या गलत है। इसके अलावा आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से दे देगा, आप क्या लिखना चाहते हैं, डैनी, डेंजर, टिंगी, जो भी लिखना चाहते हैं क्लिक कर देंगे और चेंज कर देंगे। अब बताइए इतने में किसी को कुछ पूछना हो, नहीं पूछना। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7, F7 फंक्शन की होती है ना ऊपर F1 F2 इसमें से होती है F7। जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो ये इस तरह से बताए शो भी कराता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक, मतलब एक ही पेज पर हो, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी तो वो इस तरह से बताएगा, अगर एक भी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक होगी तो वो डायरेक्ट किसी भी पेज नंबर पे हो आप, और किसी भी पेज नंबर पे वो मिस्टेक है वो आपको उस पर पहुंचा देगा। ठीक है, अब इतने में कोई डाउट हो? अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है डिफाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से
डिक्शनरी का ऑप्शन दे दिया है, जैसे कि कोई टेक्स्ट है उसको आप सेलेक्ट